हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग देखेंगे यानी कि ये साइंस स्पीडी का जो प्रैक्टिस सेट है, मॉडल सेट है, वो हम लोग कंप्लीट किए थे। यानी कि 157 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 158। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि वे पदार्थ यानी कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक न कम है। यानी कि वे पदार्थ है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है, वे कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है। विद्युत मोटर की खोज कौन किया था? जैकोबिन किया था। विद्युत मोटर का खोज कौन किया था? तो जैकोबिन किया था। ठीक है। कौन किया था? तो जैकोबिन किया था। फिर उसके बाद है चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है। तो चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है किसमें? तो चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है चुंबक के सिरों के समीप। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, पेन को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए चुंबकत्व यानी चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है चुंबकत्व के यानी चुंबक के सिरों के समीप। प्रदीप्ति यानी प्रदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है तब पारे की वाष्प पर। ठीक है। धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होने पर कहते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को बोलते हैं। यानी धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। एयर कंडीशनर जो एसी होता है ना, एयर कंडीशनर प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है COP में करते हैं। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। मेगर की सहायता से मापा जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध। यानी मेगर की सहायता से मापा जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध। धातु का संक्षारण होता है रासायनिक अभिक्रिया से। धातु का संक्षारण होता है रासायनिक परिवर्तन से होता है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यानी एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है तब विद्युत ऊर्जा होता है। टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा होता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है समांतर या समान दूरी पर। यानी एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है समानांतर या समान दूरी पर। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में किया जाता है। किसी चालक का तार प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तो ये क्या होगा? प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है, घटने से घटता है। चलिए, विद्युत मशीन के ब्रश बने होते हैं कार्बन के। विद्युत मशीन जो होता है उसका ब्रश जो बना होता है कार्बन के बने होते हैं। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है? बढ़ जाती है। रिंग ऐसे बना रहता है ना, ऐसे बना रहता है तो बढ़ जाती है। एक दृष्ट धारा जनित कार्य करता है तो फ्लेमिंग के सिद्धांत पर। एक दृष्ट धारा जनित कार्य करता है फ्लेमिंग के सिद्धांत पर काम करता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का। ठीक है। तो वीडियो गेम का आविष्कार कौन किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। कौन? गिन्सबर्ग ने किया था। चलिए उसके बाद किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसको प्रतिरोध क्या होगा? तो घटता है। प्रतिरोध है जो घट जाएगा। यानी कि अर्धचालक को गर्म करेंगे ना तो प्रतिरोध है जो घट जाएगा, तो करेंट है जो पार होने लगेगा, तो करेंट है जो पास हो जाएगा। अब वही कम करेंगे यानी गर्म है जो कम करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, फिर वो करेंट पास होने नहीं देगा। चलिए उसके बाद क्या है हम लोग देखेंगे सेट नंबर 159। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता क्या होता है? बढ़ता है। देखिए, किसी अर्धचालक को गर्म करेंगे ना तो उसकी चालकता क्या हो जाएगा? तो वो बढ़ जाएगा। यानी कि गर्म करेंगे ना तो उसका चालकता है यानी कि करंट है जो ज़्यादा जाएगा, और वो धीरे धीरे कम आंच करेंगे यानी कि गर्म कम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? वो घटना शुरू हो जाएगा। चलिए, बी किरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग कौन सा है? काला। बी किरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग कौन सा है? काला। सूर्य की असीमित ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण है जो सूर्य की असीमित ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन।
किसी परमाणु के नाभिक का टूटना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिक यानी कि परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना कहलाता है नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है न्यूट्रॉन। ट्रिगर के रूप में कार्य करता है न्यूट्रॉन। पीरा यानी कि पीरियोडिक टेबल की खोज कौन किया था? मेंडलीफ ने। पीरियोडिक टेबल है वो कौन किया था? मेंडलीफ ने खोज किया था। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो थोरियम हो जाएगा, ठीक है। रेडियो सोलर सेल यानी रेडियो सोलर सेल बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से, यानी कि जो रेडियो सोलर सेल जो बनता है, सोलर सेल बनता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। कोबाल्ट 60 से किरण निकलती है गामा, यानी कोबाल्ट 60 से क्या निकलती है? किरण, गामा किरण निकलती है। समय मापन ज्ञात है हॉरोलॉजी, यानी क्या? समय जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हॉरोलॉजी। लाल बर्फ होती है नीला हरी शैवाल, यानी लाल बर्फ होती है नीला हरी शैवाल के कारण। समुद्र यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। प्लग गेज में मापा जाता है बेलनों को छेदों को, यानी प्लग गेज में से मापा जाता है बेलनों के छेद से। रमन प्रभा की खोज की तिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। रमन प्रभा जो खोज हुआ था 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। छेद बनाने के लिए बर्मा यानी बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये टैपिंग कहते हैं, यानी छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? टैपिंग कहते हैं। यानी प्लानीमीटर द्वारा मापा जाता है मानचित्र के क्षेत्र। देखिए, प्लानीमीटर द्वारा मापा जाता है मानचित्र का छेद, ठीक है। मानचित्र का क्षेत्रफल प्लानीमीटर द्वारा, ठीक है। सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को। सुपरसोनिक जो विमान होते हैं वो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। चलिए, उसके बाद हिमनद यानी हिम नदी से बर्फ पिघलकर प्रारंभ होता है निचली से, यानी कि जो बर्फ जमा रहता है ना तो नीचे से वो पिघलता है, ऊपर से नहीं पिघलेगा। लेजर का आविष्कार किया था TH मैमा, यानी TH मैमा। लेजर का कौन? TH मैमा। लेजर का क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन फॉर ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए, उसके बाद हम लोग सेट नंबर देखेंगे 160, ठीक है। चलिए, प्रकाशीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, प्रकाशीय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को कहलाता है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा लेगा रसायन में बदल देगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। एलिमेंटस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यूक्लिड है, यानी एलिमेंटस का लेखक कौन है? यूक्लिड है। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है भारी जल का, ठीक है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है शीशा। देखिए, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है शीशा लेड। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा द्रव, यानी कि आइंस्टीन के अनुसार जो है ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ऊर्जा आइंस्टीन के अनुसार है कि ऊर्जा है जो सदैव है ना द्रव्यमान और प्रकाश की चाल की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। श्वेत श्याम यानी श्वेत श्याम है जो तस्वीर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ये सिल्वर धातु का प्रयोग किया जाता है। भारी पानी का D2O का प्रयोग खोज किया था HC यूरे किया था। D2O खोज यूरे किया था। यूरे याद रखिएगा, यूरे कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कब? तो 1931 में किए थे। हम लोग यहाँ पे है ना आज़ादी ले रहे थे और अमेरिका है जो अपना D2O का यानी वो लोग खोज कर रहा था। ऐसे तत्व जिसने भारी यानी नाभिक में अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। जो अल्फा बीटा गामा निकालेगा उसी को बोलेंगे रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है हाइड्रोजन। नाभिक के यानी नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है रेडियोधर्मी, यानी नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाते हैं रेडियोधर्मी में। चलिए, न्यूट्रॉन की जीवन काल होता है 17 मिनट। न्यूट्रॉन के जीवन काल कितना होता है? 17 मिनट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन के जीवन काल होता है 17 मिनट। रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार
रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है, यानी रेडियो कार्बन प्रणाली का श्रेय किसे जाता है? एफ लीवी को जाता है, एफ लीवी को। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कहते हैं मूल कण। तीनों क्या है? मूल कण है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेश होता है। ठीक है, चलिए किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में, यानी किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है 8, अधिकतम हो सकती है 8। चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पादक पक्ष में संख्या समान होती है परमाणु की। ठीक है, चलिए तत्वों और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है, ये रासायनिक गुण के द्वारा। तत्वों और यौगिक के उनके अणुओं को दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी है जो सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर, यानी मॉडर्न वाला जो है ना परमाणु क्रमांक पर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है, मॉडल 661 देखेंगे। बीटा किरण यानी अल्फा बीटा है ना, बीटा किरण का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग के 9/10 भाग होता है। ठीक है, बीटा किरण बराबर क्या हो जाएगा? प्रकाश के वेग का 9/10 भाग के बराबर होगा। तंबाकू में विषैला कौन सा? निकोटीन। ये बहुत बार देखे हम लोग। व्यापक यानी बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है? तो यूरिया है ना, 46% ना। चलिए वल्कीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिनमें मिलाने से रबड़ क्या होता? कठोर हो जाता, सल्फर मिलाएंगे। ठीक है, चलिए वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन है, यानी कि रबड़ का आइसोप्रीन क्या है? उसका बहुलक बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है रिचार्जेबल सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। एस्बेस्टास का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। रबर के बल्कीकरण की खोज की थी कौन? गुडइयर ने किया था, गुडइयर ने किया था। रबर के बल्कीकरण की खोज कौन किया था? गुडइयर ने किया था। ठीक है, हीलियम की खोज किसने की थी? तो फ्रैंक लैंड, यानी हीलियम की खोज कौन किया था? फ्रैंक लैंड, लाइकेर एवं विलियम रैमजे ने किया था। ठीक है, चलिए जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रमशः बढ़ते हैं और घटते हैं। ठीक है, यानी क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जिस द्रव यानी कि द्रव जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि द्रव जो है ना, कोई स्थिति होगा, कोई पॉइंट होगा, कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे जमकर वो क्या ठोस बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? द्रव का हिमांक कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है, कैसे? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से कैसा गंध आता है? सड़े हुए अंडे की तरह। यानी बॉयल के नियम लागू होता है नियत ताप की स्थिति में, यानी कि बॉयल के नियम, ठीक है, बॉयल नियम लागू होता है नियत ताप की स्थिति में। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? 22.42 लीटर होता है। यानी आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है 22.42 लीटर होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। ठीक है, एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो 22.4 लीटर होता है। अक्रिय गैस है और परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 गो होता है। देखिए N2 और H2 से अमोनिया, यानी N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक कौन है? तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, N2 और H2 से अमोनिया बनाने के जो हैबर विधि है उसमें क्या उत्प्रेरक का काम कौन करता है? ये लोहा करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 162। लाल तप्त कोक पर
भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, तो जल गैस प्राप्त होता है। ठीक है, यानी लाल तप्त कोक पर हम क्या करेंगे, भाप प्रवाहित करेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, जल गैस प्राप्त होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, पोटेशियम। लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध का क्या है, पोटेशियम है। एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है पॉलीएथिलीन, यानी पॉलीएथिलीन पाया होता है। ठीक है, यानी एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है पॉलीएथिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण है, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम किसके विखंडन के कारण बनता है, तो हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो टूटेगा तो यूरोक्रोम का निर्माण होता है। ठीक है, कारण बनता है। ठीक, समुद्री सेवा के प्रकाश स्तंभ में प्रयोग होता है क्या, तो नियॉन प्राप्त होता है, यानी समुद्री वो जो ललटेन उल्टेन है ना, नियॉन का प्रयोग होता है। चलिए ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है सारे, यानी सारेल का वृक्ष, ऑक्जेलिक अम्ल का सारेल का वृक्ष। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, प्लास्ट ऑफ पेरिस जल के साथ क्या होता है, जिप्सम, यानी प्लास्ट ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है क्या, जिप्सम। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl और Cl हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है बाजरा, यानी बाजार में बिकने वाले और सामान्य 18 कैरेट सोना होता है। 18 यानी 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु होता है। ठीक है, तब जाके कितना होगा, ये दोनों मिलके 24% होता है। ठीक है, यानी 24 कैरेट हो जाएगा ये। चलिए जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, जर्मन सिल्वर बोलते हैं ना, जिसमें चांदी क्या होता है, 0 होता है। 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितना होगा, तो 92% होगा। कैसे निकालेंगे, तो 22 है ना गुना 100 अब बटा कितना, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 से काटे ना तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 25 से कम 25 होगा, अब 25 से कम 25 और 2 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 और कितना था, 3 से भागा देना था, ये 27 3 से भागा देंगे तो 3, तो 9 तिया 27 और 3 से भागा देंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3 लगभग 2, यानी कि लगभग कितना 92% होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं ये। ठीक है, कहीं भी रहेगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 92 यानी कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितना होगा, 92%। 24 कैरेट में कितना होगा, 100%, वही निकालने का। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज जल में डूब जाते हैं। देखिए एल्युमिनियम है डूब जाएगा, मैग्नीशियम है डूब जाएगा और मैग्नीज है जल में डूब जाते हैं जल से भारी होने के कारण, यानी कि एल्युमिनियम जो है जल से भारी है, मैग्नीशियम है जो जल से भारी है और मैग्नीज भी है जो जल से भारी है, इसलिए वो डूब जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करता है तो क्रोमियम, यानी क्रोमियम का मिला देंगे तो स्टील में कठोरता आ जाएगा। जंग यानी रस्ट का उदाहरण है यौगिका, यानी कि जंग जो लग जाता है, ठीक है, नमी के कारण होता है, वो यौगिक का उदाहरण है। कृत्रिम हीरा, जो कृत्रिम हीरा है उसके कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को, यानी कृत्रिम जो हीरा यानी बनावटी हीरा किसको बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। मोह मापी जाती है कठोरता के, याद करिएगा इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे। मोह मापी यानी मोह मापनी का उपयोग किया जाता है कठोरता मापने के लिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर देखेंगे 163। चलिए धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक है। धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है, धातु के विद्युत धनात्मक होती है। अधातु के कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। धातु के पूछेगा तो धनात्मक होता है और अधातु का बोलेगा तो अम्लीय हो जाएगा, अधातु अम्लीय। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 89% लगभग होती है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा है ना, इसको याद भी करने का। धातु है तो ध से धातु हो जाएगा, ध से धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। धातु की प्रकृति कैसी है, तो विद्युत धनात्मक होता
है, ठीक है। अधातु, अधातु से क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। अधातु से कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होता है 89% होता है। कितना, 89% होता है। चलिए काला, काला तांबा यानी काला तांबा के रूप में जाना जाता है मेला, मेलाकोनाइट को, मेलाकोनाइट को। काला तांबा किसको बोलते हैं, तब मेलाकोनाइट को, मेलाकोनाइट को बोलते हैं। चलिए मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम क्या है, क्यूपरिक ऑक्साइड होगा, CuO बोलते हैं। यानी मेला यानी काला तांबा को बोलते हैं क्या, तो मेलाकोनाइट बोलते हैं। और मेलाकोनाइट का रासायनिक नाम क्या है, क्यूपरिक ऑक्साइड नाम है। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से। जो हेक्सा ब्लेड होते हैं ना, वो बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। टैनिन का प्रयोग करते हैं, टैनिन चमड़े बनाने और स्याही बनाने में, टैनिन का प्रयोग करते हैं चमड़ा बनाने में और स्याही बनाने में टैनिन का प्रयोग करते हैं। लौंग के तेल का मुख्य घटक है यूजेनॉल, यानी कि क्या बोलते हैं, यूजेनॉल। तो लौंग के तेल का जो फार्मूला हो जाएगा CHO हो जाएगा, 10-12-2 होगा, ठीक है, 10-12-2, 10 में से 12 तो 2, 10-12-2 हो जाएगा। किसका, लौंग तेल का प्रमुख घटक है यूजेनॉल। चलिए भूरा कोयला का नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। भूरा कोयला को लिग्नाइट कहा जाता है। कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है पीट कोयला, कोयला प्राथमिक अवस्था में होता है पीट कोयला होता है, ठीक है। मानव चर्म के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है तो केरोटीन होता है, यानी मानव चर्म के बाहर यानी परत पर पाए जाते हैं प्रोटीन यानी कैरोटीन होते हैं, ठीक है। चलिए क्यूसेक में मापा जाता है जल की मात्रा, क्यूसेक में मापा जाता है जल की मात्रा। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, जीवाश्मिक फ्यूल यानी ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्मिक फ्यूल यानी ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रीन बोलते हैं, यानी मच्छर भगाने वाली दवा जो होता है ना, उसमें एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है, एलिथ्रीन, ठीक है। चलिए चूहा विष, यानी कि चूहा विष के रूप में किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर, यानी घरेलू गैस सिलेंडर में LPG होती है, कितना, LPG जो होता है 14 किलोग्राम, बताइए क्या क्या दिया है ना। चलिए तो पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम होती है 60। देखिए पेट्रोल के जो गुणवत्ता नापते हैं ना, ऑक्टेन संख्या से नापते हैं, लेकिन उसका न्यूनतम संख्या कितना है, 60 है। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन कोई त्याग दिया ना तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। जब रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, यानी जब वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होता है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। वह यानी कि वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। शोषण से क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर हो जाएगा 64। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण में तत्व की, ठीक है, ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है, यानी ऑक्सीकरण होगा तो तत्व की संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है। अपचयन में तत्व की संयोजकता घटती है। देखिए ऑक्सीकरण होगा तो तत्व की संयोजकता क्या होती, बढ़ती है। अपचयन होगा तो तत्व की संयोजकता घटती है। पत्थरों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में, यानी पत्थर हो गया, खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, सिलिकॉन। पत्थर और खनिज में जो है सबसे ज़्यादा मिलने वाला कौन सा है, सिलिकॉन है, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय होगी। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय होगी। ब्यूटी यानी ब्यूटी पार्लर में बालों के वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है सल्फर का। देखिए ब्यूटी पार्लर में बालों को वांछित आकार में सेट करने में प्रयुक्त किया जाता है सल्फर का किया जाता है। लड़की यानी लकड़ी की आयु ज्ञात करने की सहायता ना, लकड़ी की आयु ज्ञात करने की क्या होता है, कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। सोडियम का सबसे अधिक
यानी सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर का विलयता क्या होती है? बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलयता बढ़ती है। रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, किसको? हाइड्रोजन को दी गई है। आवारा तत्व बोलते हैं हाइड्रोजन को। फास्फोरस विलय होता है, फास्फोरस विलय होता है कार्बन डाइसल्फाइड यानी कार्बन डाइसल्फाइड में, यानी फास्फोरस विलय हो जाता है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। चलिए, लोहे के जंग लगना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होगा कि वो फिर से लौटेगा नहीं। ठीक है। वो जैसे दूध से दही बन गया ना, वो फिर से लौटेगा नहीं। जैसे बर्फ़, तब बर्फ़ से पानी है, यानी पानी से बर्फ़ है, फिर वो बर्फ़ से पानी बन जाएगा तो वो भौतिक हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये क्या है? रासायनिक हो जाएगा। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी कांच पे जो लिखते हैं ना, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य होता है गंधक का अम्ल, यानी गंधक का अम्ल होता है, यानी वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं, गंधक का अम्ल होता है। प्रक्रिया जिसमें, यानी प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्र जल को शुद्ध किया जाता है तो आसवन बोलते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, समुद्री जल को तो आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदलती है, यानी वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है वो हाइड्रोजन है। ठीक है। चलिए, मामूली कट जाने पर फिटकिरी और रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? स्कंदन, स्कंदन उसमें खोटी जम जाता है। ठीक है। फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम हो जाएगा और सल्फेट हो। ठीक है। चलिए, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से अगर बोलेंगे तो चूना के जो पानी है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है संकेत, क्योंकि उसमें सीसा का मात्रक अधिक होता है। चॉकलेट में सीसा का मात्रक अधिक होता है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 165। चलिए, तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, यानी परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है। वह कण जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन की खोज की थी, यानी एफ ट्रांस यानी एस्ट्रा यानी रस्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न ने, यानी अस्ट्रास क्या है? अस्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न ने किए थे। नाभिकीय विखंडन का जो खोज किया था कौन? तो अस्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न ने, अस्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न ने नाभिकीय विखंडन का खोज किया था। सेक्स हार्मोन का पता लगाया था, कौन करवाया था? तो एडवर्ड और कॉल्विन। कौन करवाया था? और एडवर्ड कॉल्विन करवाया था। ठीक है। एडवर्ड कॉल्विन करवाया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है कि चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड। चूहों के जो विष अभी हम लोग पढ़ेंगे, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड दिया जाता है। चलिए, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आंसू गैस होती है क्लोरीन, यानी क्लोरीन होती है। चलिए, ओजोन का रासायनिक O3 होता है। ठीक है। जैव शैल्य है कोयला, जैव शैल्य क्या है? कोयला है। गोताखोर को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है, 1:4 के अनुपात में होता है। धूम यानी कि धूर्म, कुहरे यानी कि धूर्म, कुहरे में मौजूद आँख की जलन पैदा करने वाली एक शक्तिशाली द्रव है पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट होता है, यानी पैराक्सिक एसिटिल नाइट्रेट होता है। चलिए, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में लेप चढ़ाया जाता है टेफ्लॉन का। ठीक है। यानी टेफ्लॉन रहेगा वो चिपकवे नहीं करता, सीधा सा। ठीक है। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है आकारीय, यानी कि मॉर्फोलॉजी। अकारिकी बोलते हैं, अकारिकी यानी पौधा है ना, पौधा के जो बाहरी वाला जो अध्ययन करते हैं उसको अकारिकी बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पादप कोशिका में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति।
पादप कोशिका जो है ना उसमें उपस्थित होती है कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है कोशिकी भित्ति, यानी कि देखिए जानवर में कोशिका भित्ति नहीं होता, प्लांट में होता है, याद रखिएगा, पूछता है ये। ठीक है, पराग के दौरान यानी परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है वर्ती काग्र होता है, यानी परागन जब होता है तो वो जो पराग कण है ना वो ग्रहण कर लेती है, जो पुष्प भाग है वो वर्ती काग्र बोलते हैं उसको। ठीक, सेल का पावर प्लांट यानी सेल का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी सेल यानी कि जो सेल है हम लोग का पावर यानी कि पावर प्लांट बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों होता है। ठीक है, बिना बीज के फलों के विकसित करने के विधि को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, यानी कि बिना बीज के, समझिए, यानी मानिए कोई डंठल है उसको लगा दिए कहीं पे तो वो क्या होगा, टिश्यू कल्चर उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, स्लाइडेन तथा स्वान ने अपना कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था सन 1939 में दिया था। ठीक है, 1939 में दिया था। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 166 देखेंगे। चलिए, तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। जीव द्रव की खोज किसने किया था, यानी कि डुजार्डिन ने किया था 1835 में। डुजार्डिन ने 1835 में किया था। केंद्रक द्रव बना होता है प्रोटीन का, केंद्रक द्रव बना होता है प्रोटीन का बना होता है। सूत्री यानी सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जा सकता है, सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जाता है, तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में, यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में बांटा जाता है। सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जा सकता है, तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में बांटा जा सकता है। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है केवल जनन में, ठीक है, केवल जनन कोशिका में होती है। लवण की खोज यानी लवण की खोज किसने किया था, हेक्ले ने किया था। लवण की खोज कौन किया था, हेक्ले ने किया था। लवणों के तीन प्रकार कौन कौन होते हैं, तो अवर्णी हरित लवक, वर्णी लवक, यानी अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक होते हैं। 3 गो लवक होता है जो कलर प्रदान करता है ये प्लांट में। ठीक है, आलू के स्टार्च यानी आलू के स्टार्च में लवक पाया जाता है एमाइलीप्लास्ट, यानी कि जो आलू के स्टार्च में जो लवक होता है ना वो कौन सा, एमाइलीप्लास्ट होता है। हरित लवक की खोज किया था सिम्पर ने 1885 में। कब किया था, 1885 में कौन किया था, सिम्पर ने। लाल शैवाल में यानी लाल जो शैवाल होता है वो वर्णी लवक पाया जाता है, रोडोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोफिल के खनिज घटक होता है मैग्नीशियम से, क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम से होता है। वह पदार्थ जो पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है बोरॉन, वह पदार्थ जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है बोरॉन होता है। चलिए, उपपचय यानी जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना, यानी कि उपपचय का मतलब हो गया कि जो जैव अणु है ना उसको संश्लेषण या टूट जाना, उसी को बोलते हैं उपपचय बोलते हैं। चलिए, पौधों में पाए जाने वाले 2 प्रकार यानी 2 प्रमुख जटिल उत्तक कौन है, तो एक जाइलम है और एक फ्लोएम है, जल वाला, और ये फल भोजन वोजन दे जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किया था, ऑक्सिन की खोज किया था डार्विन ने 1880 में खोज किया था ऑक्सिन। ठीक है, चलिए, सेब में आंतरिक कॉर्क रोग किस तत्व के कमी से होता है, यानी सेब में आंतरिक जो कॉर्क हो जाता है, उजला हो जाता है ना, जो रोग होता है किसके कारण, बोरॉन के कमी के कारण हो जाता है। क्रांतिक तत्व कहलाते हैं, क्रांतिक तत्व क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो जाएगा, NP और K हो जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम हो जाएगा, क्रांतिक तत्व कहलाते हैं, क्रांतिक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया है, लुई पास्चर को। सूक्ष्म जीव के पिता किसे, लुईस पास्चर को। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो लीवेनहॉक को। जीवाणु के विज्ञान लीवेनहॉक को। ठीक है, अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु है तो कौन सा है, कम लंबाई का जीवाणु जो कौन सा है, तो डाई एलिस्टर
यानी न्यूमोसिंटिस यानी डाई एलिस्टर याद रखिएगा, अभी तक छोटा यानी सबसे कम लंबाई का जीवाणु है डाई एलिस्टर न्यूमोसिंटिस है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 167। अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? तो बेजिया टोआ मेटाबिलिस यानी बेंजिया टोआ मेटाबिलिस जो है। जीवाणुओं की कोशिका यानी कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो किसकी होती है? तो पॉलीसेकेराइड और लिपिड और प्रोटीन की, पॉलीसेकेराइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होता है, जो बाहर का दीवार होता है, वो पॉलीसेकेराइड का बना रहता है यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। चलिए उसके बाद जीवाणु, देखिए थोड़ा फ़ोन यानी कि जो टैब है वो थोड़ा हैंग कर रहा है, इस कारण से ये थोड़ा डिस्टर्ब लगता है कि इसको भी थोड़ा खाना पीना खिलाना होगा, इसलिए वो रुस गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं वो साइंस का है और इसमें से हम लोग 168, 165, 165 और 167 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ क्या है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए अभी तक खोजा गया सबसे वो कौन का? बेजिया टोआ मेटाबिलिस है। ठीक है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पॉलीसेकेराइड का और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किया था। जीवाणु में जो लैंगिक जनन होता है वो खोज कौन किया था? लेडरबर्ग और टेटम। कौन किया था? लेडरबर्ग और टेटम ने किया था। मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनता है? तो स्टेप्टोकोकस लैक्टिस द्वारा, स्टेप्टोकोकस है ना, स्टेप्टोकोकस लैक्टिस द्वारा बनता है। विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? तो जेटोरो, क्या नाम है इसका? टेजिटो बैक्टर द्वारा, यानी कि विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? तो क्या नाम है? टेजिटो बैक्टर द्वारा किया जाता है। सबसे छोटा विषाणु कौन सा है? तो टोबैको नेक्रोसिस वायरस है। टोबैको नेक्रोसिस वायरस है जो सबसे छोटा विषाणु है। सबसे बड़ा जंतु विषाणु कौन सा है? तो पोटैटो फीवर वायरस बोलते हैं, पोटैटो फीवर वायरस कहते हैं। जीवाणुओं का आंतरण यानी आवरण किस प्रोटीन का बना होता है? तो कैप्सिड का बना होता है। एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया पेडिस। दाढ़ी यानी दाढ़ी, बालों में दाढ़ यानी कि दाद किस कवक के कारण होता है? यानी कि दाढ़ी और बालों में जो दाद हो जाता है वो किस कारण से होता है? तो ट्राइकोफाइटस यानी ट्राइकोफाइटॉन बेरुकोसस यानी बेरुकोशम ट्राइकोफाइटम बेरुकोसम। ठीक है, चलिए उसके बाद जल प्रस्फुटन यानी कि जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है? जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है? नीलहरी शैवाल के कारण होता है। जिस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल यानी किस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहते हैं? उसको फियोफाइसिस यानी फियोफाइसिस है, उसको भूरी शैवाल कहते हैं। किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहते हैं? तो रोडोफाइसिस बोलेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और भूरी को क्या बोलेंगे? फियोफाइसिस बोलेंगे, फियोफाइसिस। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन है? डाउसेनिया। क्या नाम है? डाउसेनिया जो है ब्रायोफाइटा के सबसे बड़ा पौधा है। पादप जगत यानी प्लांट का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा वर्ग को, यानी पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा वर्ग को कहते हैं। लाइकेन किससे मिलकर बनती है? तो कवक और शैवालों से, यानी लाइकेन किससे मिलकर बनती है? वो कवक और शैवालों से बनती है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है? तो आइसलैंड मॉस, यानी किस लाइकेन का प्रयोग जो सिरके बनाने में किया जाता है? तो आइसलैंड मॉस के से।
ठीक है। साबूदाना किस अनावृति पौधे से बनाए जाते हैं? तो साइकस से। साबूदाना जो होता है ना वो किस अनावृति बीज के पौधे हैं? साइकस के पौधे। वो धरती के अंदर से निकलता है मोटा मोटा जड़ तरह से साबूदाना फिर बनता है। दिया सलाई की तिलियां बनाई जाती है पाइनस की लकड़ी से। याद रखिएगा लाल फास्फोरस होता है और ये पाइनस की लकड़ी होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 168 है। चलिए रेजिन यानी रेजिन किन पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो कॉफ़ी यानी कोनीफर पौधे से। कोनीफर पौधे से यानी रेजिन किन पौधों से बनाया जाता है? तो कोनीफर पौधे से। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। चलिए सैक क्या है? तो लाइकेन। सैक यानी लाइकेन है सहजीवी। लाइकेन सहजीवी है। देखिए लाइकेन की जगह यही खाली सैक देगा तो पता नहीं चलेगा, सहजीवी है। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। लौंग का वनस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिक नाम है। सीजियम एरोमेटिक है। लौंग का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सीजियम एरोमेटिक है। सत्य फल का उदाहरण है केला, आम, बादाम है जो सत्य फल है। अमरबेल यानी कुस्कुट्टा बोलते हैं। पूर्ण और परजीवी है। अमरबेल क्या है? पूर्ण है और परजीवी है। जैव ईंधन प्राप्त होता है जैट्रोफा बीज से, यानी कि जैव ईंधन प्राप्त होता है जैट्रोफा बीज से। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1 होता है। ठीक है 600 और 1 के अनुपात में होता है। ऊतकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है निकोटीन अम्ल यानी B7 से। निकोटीनिक अम्ल B7 यानी ऊतकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है B7 यानी निकोटिक अम्ल कहता है। निकोटिक अम्ल यानी B7। चलिए सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवाणु विज्ञान केंद्र है कहाँ में? हैदराबाद में है। लाइसोसोम का मुख्य काम क्या है? लाइसोसोम जो है कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना, यानी कि जो अनावश्यक जो तत्व है उसमें गया हुआ उसको मार देना। जीन परिवर्तन होता है डीएनए में। जीन का आकार होता है सर्पिलाकार होता है। कैसा? सर्पिलाकार होता है। बीज को उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो ये ऑक्सिन, यानी बीज को उगने में कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सिन। परखनली गर्भधारण को कहा जाता है कृत्रिम निषेचन भी कहते हैं। परखनली गर्भधारण वही कृत्रिम निषेचन। मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी पीछे वाला भाग जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसीलिए बोलता है कि पीछे मत मारना भाई। चलिए नाइट्रोजनीकरण यानी नाइट्रोजनी पदार्थ को निष्कासित करने में सहायक होता है यकृत। नाइट्रोजनी पदार्थ को निष्कासित यानी नाइट्रोजन पदार्थ है उसको निकालने में कौन सहायता करता है? तो ये है जो यकृत है। यकृत अनावश्यक अमीनो अम्ल को बदलता है यूरिया में। यकृत है जो खराब अमीनो अम्ल है ना उसको यूरिया में बदल देगा। चलिए शरीर में वसा का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर में वसा का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 167। ठीक है तो ए माइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी है? 12 गो। शरीर में कितनी? 12 गो। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है 65 से 70 ग्राम आवश्यकता होती है। पीत रस होता है क्षारीय होता है या बेस होता है। ठीक है पीत रस भोजन को बनाता है अम्लीय से क्षारीय में। पीत रस जो है भोजन को बनाता है एसिड से बेस में बदल देता है। ठीक है चलिए विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है कैल्सोफिरोल। विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है कैल्सीफेरोल। शरीर का वह भाग जिसमें पीत का निर्माण होता है यकृत होता है। ठीक है विटामिन के को कहते हैं रक्तस्रावित विरोधी पदार्थ बोलते हैं। विटामिन के को रक्तस्रावी विरोधी पदार्थ कहते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्वीकड़, यानी कि सिक्वड़ बोलता है सिक्वड़। ठीक है सिक्वड़। ऑक्टोपस है एक अकोशिकीय है। ऑक्टोपस जो है
यानी अकशेरुकी जीव है, अकशेरुकी जीव है ऑक्टोपस। चलिए विटामिन यानी वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। पित्त स्रावित होता है लीवर में, पित्त एकत्रित होता है पित्ताशय में, लीवर से निकला पित्ताशय में बंद हो गया जाके, ठीक है। विटामिन ए का निर्माण किस करने वाला कहा जाता है? कैरोटीन, यानी विटामिन ए का निर्माण करने वाला कहा जाता है कैरोटीन, और विटामिन ए कैरोटीन, ठीक है। भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है गर्भनाल से, भ्रूण को भोजन जो प्राप्त होता है गर्भनाल से। लैंगर हैस के दीपों को, यानी दीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होता है। लैंगर हैस जो है बीटा सेल से निकलता है, ये अग्नाशय से, ठीक है। आइरिस, आइरिस का काम होता है, आइरिस जो है ना हम लोग का आँख वाला, वो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख के जो प्रकाश कितना जाएगा, क्या ज़्यादा जाएगा तो आँख बंद कर देगा, लो अब दिखबे नहीं करेगा। तो ये क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रण करता है। आँख में कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है, उसे क्या बोलते हैं? आइरिस होता है। ये कॉर्निया के पीछे में कौन होता है? आइरिस रहता है, ठीक है। चलिए, कोलेस्ट्रोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है यकृत में। कोलेस्ट्रोल है जो सबसे ज़्यादा बनता है वो कहाँ में? यकृत में बनता है। और कोलेस्ट्रोल अगर ज़्यादा हो गया तो हार्ट अटैक आने का संभावना होता है, ठीक है। चलिए, आँख के लेंस के धुआं यानी धुंधला हो जाने कहते हैं मोतियाबिंद। आँख का जो लेंस धुंधला हो जाएगा मोतियाबिंद हो जाता है। लार की प्रकृति होती है जो अम्लीय होते हैं, लार जो होते हैं वो टाइलिन पाया जाता है और उसका जो अम्लीय बेस होता है, कैसा? अम्लीय होता है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहते हैं न्यूरॉन, यानी तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। देखिए, किसी का बॉडी में वृद्धि होगा, किसी में नहीं वृद्धि होगा। ये पिट्यूटरी ग्रंथि है जो ही निर्धारित करता है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, पानी के कमी से होता है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा पर ली जाती है? तो एंटी पायरेटिक्स, यानी कि शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? तो एंटी क्या है? एंटी पायरेटिक, यानी एंटी पायरेटिन, एंटी पायरेटिक लिया जाता है, एंटी पायरेटिक, ठीक है। एंटी पायरेटिक, एंटी पायरेटिक। चलिए, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होता है? यानी अधिक ऊंचाई पे जाएंगे ना तो श्वेत रक्त यानी WBC जो है आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है कब? जब नींद में खर्राटे लेते हैं तो श्वसन दर कम होता है, ठीक है। चलिए, वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलता है तब पेप्सिन, यानी पेप्सिन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टाइन में यानी पेप्टोन में बदल देता है पेप्सिन। जठर रस निकलता है अमाशय से, जठर रस निकलता है अमाशय से। पीनियल ग्रंथि होता है मस्तिष्क में, पीनियल ग्रंथि जो है कहाँ में होता है? दिमाग में होता है। अम्ल जो अमाशय रस में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि अम्ल जो अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, HCl। मक्खन होता है तेल में परिक्षिपित पानी, यानी तेल में परिक्षिप्त पानी, ठीक है। कृमि होता है पानी से परिक्षिप्त तेल, यानी कि कृमि होता है पानी में परिक्षिप्त तेल होता है, ठीक है। चलिए, दूध को दही से यानी दूध को दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम है रेनिन। दूध को दही में जो बदलता है वो रेनिन है, ठीक है। यानी स्कंदित करने वाले एंजाइम जो है रेनिन है। कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में कौन, यानी आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा होता है। प्रदूषण, यानी प्रदूषण किसके कारण मानव के गुर्दे रोग होता है? यानी प्रदूषण जिनके कारण मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है तो कैडमियम, यानी कैडमियम होता है तो गुर्दे का रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए, अपोहन का प्रयोग होता है गुर्दे के लिए, अपोहन किया जाता है गुर्दे के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद है वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है तो दंतवल्य, यानी इनामेल है जो सबसे ज़्यादा कठोर है। इनामेल मुख्यतः बना होता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये सेट नंबर हो जाएगा 171। चलिए, ऑस्टियोसाइट, यानी ऑस्टियोसाइट पाया जाता है अस्थि में। ऑस्टियोसाइट यानी हड्डी, ऑस्टी मतलब हड्डी होता है। कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है उपस्थिति में, यानी उपस्थिति में कॉन्ड्रियोसाइट पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है रुधिर में, थ्रोम्बोसाइट
रुधिर में। लैंगर हैश की दीपिका एक भाग है अग्नाशय का। लैंगर हैश जो दीपिका है एक भाग है अग्नाशय का। महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है, इसमें यानी इससे निकलने वाले हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, यानी महिला में एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करना। अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करना। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है जो गाय है भैंस से दूध निकालने के लिए। गाय भैंस में जो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है सुई जो होता है। ऑक्सीटोसिन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य करता है। देखिए ऑक्सीन है जो ऑक्सीन ले जाने यानी ऑक्सीन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य करता है लाल रक्त, यानी कि आरबीसी है जो ऑक्सीन यानी ऑक्सीजन है जो ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन ले आना यानी बाहर निकाल देता है, वो आरबीसी का काम है, ले जाएगा और लाएगा दोनों का। तो चलिए एस्ट्रोजन एक प्रकार है क्या? स्टेरॉयड हार्मोन है। एस्ट्रोजन है जो एक प्रकार का क्या है? एस्टेरॉयड है। चलिए रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है एक प्लाज्मा में, यानी रोग प्रतिकार यानी कि प्लाज्मा क्या है वो मार फाड़ करता है ना। रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है। ऑडियो यानी आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त यानी आयोडीन इसमें होता है युक्त हार्मोन है वो थायरॉक्सिन है। मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली दोनों ओर स्वर यंत्र के उधर तल पर होती है थायराइड ग्रंथि में। ठीक है, चलिए रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन यानी जो रक्त के थक्का बनाता है फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में भाग लेता है वो एंजाइम कौन है? थ्रोम्बिन है, यानी थ्रोम्बिन है। ठीक है, चलिए दुग्ध यानी दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है पीयूष ग्रंथि, यानी कि जैसे कि ऑक्सीटोसिन जो है वो यानी कि पीयूष ग्रंथि है जो ऑक्सीटोसिन से वो क्या निकलता है? दूध निकालने का काम करता है। रिलैक्सिन ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, चलिए थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है। यानी थायरॉक्सिन क्या है? ये हार्मोन है। लैंगर हैश दीपिका में स्रावित होता है इंसुलिन, यानी लैंगर हैश दीपिका में स्रावित होता है कौन सा? इंसुलिन। लैंगर हैश से क्या इंसुलिन निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए क्या है ना के लिए जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन है ना। चलिए रक्तचाप को सबसे पहले हेल्स ने मापा था किसमें? घोड़ों में, यानी रक्तचाप को सबसे पहले हेल्स ने मापा था किसमें? घोड़ों में। ठीक है, वह हार्मोन जो यानी फाइट एंड फ्लाई के धारण करता है एड्रेनल ग्रंथि को बोलते हैं, एड्रेनालिन को बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 172 हो गया है और 1 आवर हो गया है, तो अब हम लोग कल से इसको देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।